खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। सूरत जिला के उधना पुलिस स्टेशन सूरत शहर उधना पुलिस स्टेशन को गुमशुदा मामले में मिली कामयाबी। टीम को नंदुरबार क्षेत्र एक 8 साल का लापता बच्चा मिला। सूरत शहर के पुलिस आयुक्त श्री अनुपम सिंह गहलोत साहब और विशेष पुलिस आयुक्त श्री वाबोग जमीर साहब और पुलिस उपायुक्त श्री भागीरथ सिंह गढ़वी जॉन आर साहब और सहायक पुलिस आयुक्त श्री चिराग पटेल सी डिवीजन साहब नाव सूरत शहर में अपहरण लापता बच्चों की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए उन्हें ढूंढने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन दिया। लापता इरफान पुत्र हकीमिया शाह हुसैन मियां W8 निवासी शिव शक्ति सोसाइटी रत्न चौक लिंबायत सूरत अपने पिता हकीमिया शाह हुसैन मियां के साथ उधना रोड पर सिलाई का खाता मशीन चलाते थे। सुबह बिना किसी को बताए खेल रहे बच्चों को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा लापता या अपहरण कर लिया गया था। बाद में उधना थाने के पुलिस निरीक्षक श्री सेन उपरोक्त अपराध की गंभीरता को देखते हुए पुलिस कर्मियों की 4 अलग अलग टीमें बनाई गई और घटना स्थल के चारों ओर सीसीटीवी का निर्माण किया गया। कैमरा फुटेज देखने के बाद इरफान उधना, जो मंदिर से लापता हो गया था, को रेलवे स्टेशन में जाते हुए देखा गया, जिसके आधार पर बिनु कुमार मुलजी भाई ने विभिन्न रेलवे स्टेशनों से संपर्क किया और पता चला कि इरफान, जो इस काम में लापता हो गया था, वो नंदुरबार रेलवे स्टेशन पर उतर गया और वहाँ रेलवे पुलिस ने लापता को महाराष्ट्र राज्य के स्लीपिंग स्टेशन पर लापता को अपने कब्जे में ले लिया। उधना पुलिस स्टेशन में उसके माता पिता को बुलाने और उसके अभिभावक उत्तराधिकारियों के साथ लापता व्यक्ति की पहचान करने के बाद लापता बच्चे और उसके माता पिता को उधना पुलिस स्टेशन में पुलिस के माध्यम से बच्चे की देखभाल करने और किसी भी सुनसान जगह पर न जाने की सलाह दी गई और उधना पुलिस कर्मियों द्वारा बच्चे को सुरक्षित उसके माता पिता को सौंप दिया गया। सूरत से नरेंद्र पटेल की खास रिपोर्ट। आपका नाम क्या है? हकीम मियां। लड़के का क्या नाम है और कब ये निकल गया? इरफान। ये निकला परसों दोपहर को 12:23। कैसे निकला था? बस काम कर रहे थे, काम करते करते जो है ये निकल गया। कुछ लेना था इसको, निकलते निकलते जो है सब चला गया उधर उधना स्टेशन के साइड में। फिर उसके बाद फिर हमने उसको ढूंढा, काफी ढूंढने के बाद में नहीं मिला तो आकर के कंप्लेन किया तो यहाँ से सर लोग जो है तुरंत निकले, चारों तरफ जो है कैमरा चेक किए, इधर उधर, यानी कि बहुत मेहनत की। वो मेहनत के बाद में जो है फिर दूसरे दिन सुबह से समझ लीजिए 5 बजे तक हम लोग ढूंढे, सर लोग सब साथ में ही थे। उसके बाद में फोन आया कि ये लड़का मिल गया, फिर सर लोग और हम साथ में गए। कितने घंटे में पुलिस के ढूंढ निकाला बच्चे को? समझ लीजिए तकरीबन 24 घंटे के अंदर निकाल दिए। 24 घंटे में बच्चे को ढूंढ निकाला? हाँ, पुलिस वाले ढूंढ निकाले। कैसा लगा अभी बच्चे को आपको मिल गया? बहुत खुशी हुआ। क्या बोल रहे पुलिस 24 घंटे मैं बहुत बच्चे को ढूंढते हैं? मतलब मैं पुलिस वाले को सलाम करता हूँ, क्योंकि ऐसे पुलिस वाले अगर पूरे देश में अगर काम करना चालू कर दे तो किसी को कोई दिक्कत ही नहीं होती। एक बार बोलने से लोग दौड़ करके गए, हमसे ज्यादा फिक्र इन लोगों को था। आपका नाम क्या है? हकीम मियां। लड़के का क्या नाम है और कब ये निकल गया? इरफान। ये निकला परसों दोपहर को 12:23। कैसे निकला था? बस काम कर रहे थे, काम करते करते जो है ये निकल गया। कुछ लेना था इसको, निकलते निकलते जो है सब चला गया उधर उधना स्टेशन के साइड में। फिर उसके बाद फिर हमने उसको ढूंढा, काफी ढूंढने के बाद में नहीं मिला तो आकर के कंप्लेन किया तो यहाँ से सर लोग जो है तुरंत निकले, चारों तरफ जो है कैमरा चेक किए, इधर उधर, यानी कि बहुत मेहनत की। वो मेहनत के बाद में जो है फिर दूसरे दिन सुबह से समझ लीजिए 5 बजे तक हम लोग ढूंढे, सर लोग सब साथ में ही थे। उसके बाद में फोन आया कि ये लड़का मिल गया, फिर सर लोग और हम साथ में गए। कितने घंटे में पुलिस के ढूंढ निकाला बच्चे को? समझ लीजिए तकरीबन 24 घंटे के अंदर निकाल दिए। 24 घंटे में बच्चे को ढूंढ निकाला? हाँ, पुलिस वाले ढूंढ निकाले। कैसा लगा अभी बच्चे को आपको मिल गया? बहुत खुशी हुआ। क्या बोल रहे पुलिस 24 घंटे मैं बहुत बच्चे को ढूंढते हैं? मतलब मैं पुलिस वाले को सलाम करता हूँ, क्योंकि ऐसे पुलिस वाले अगर पूरे देश में अगर काम करना चालू कर दे तो किसी को कोई दिक्कत ही नहीं होती। एक बार बोलने से लोग दौड़ करके गए, हमसे ज्यादा फिक्र इन लोगों को था। ઉધના પોલીસ વિસ્તારમાં કોઈ બચ્ચો ગાયબ થઈ ગયો અને પોલીસ શોધી લાવ્યો છે, શું છે?
ઉધના પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં એક ભાઈ ત્યાં સિલાઈના ખાતામાં કામ કરે છે. તેઓ લિંબાયત રહે છે. તેમણે પોતાના બાળકને 8 તારીખે ત્યાં લઈને આવ્યા હતા અને 10 વાગે તેઓ ત્યાં ખાતામાં લઈને આવ્યા હતા અને કામકાજ પોતાનું ચાલુ કર્યું હતું. આ દરમિયાન 12:30ની આસપાસ એમનો જે સન છે એ ત્યાંથી રમતા રમતા નીકળી ગયો હતો અને બાદમાં તેમને મળી નહોતો આવતો. જે બાબતને લઈને તેઓ તરત જ પોલીસ સ્ટેશન આવ્યા હતા. પોલીસ સ્ટેશન આવી અને એમણે જે પોલીસને રજૂઆત કરી એટલે પોલીસે આ બાબતને ખૂબ જ ગંભીરતાથી લઈ અને એના ઉપર કાર્યવાહી શરૂ કરી દીધેલ અને ગુનો દાખલ કરવાની સાથોસાથ પોલીસે ત્યાં પોતાની અલગ અલગ ટીમો બનાવી હતી. એમાં 4 ટીમો બનાવી અને સીસીટીવી ફૂટેજ જોવાના ચેક કરવાના ચાલુ કરી દીધા હતા અને સીસીટીવી ચેક કરતાં પોલીસને એટલી ખ્યાલ આવ્યો કે આ વ્યક્તિ, આ જે નાનું બાળક છે એ રેલવે સ્ટેશન બાજુ ગયું હતું. તેથી પોલીસ ત્યાં પણ પહોંચી હતી. ત્યાંથી તપાસ કરતા કેટલીક માહિતી મળી હતી. સીસીટીવીમાં પણ જાણવા મળ્યું હતું કે તે રેલવે સ્ટેશનની અંદર જઈ અને કોઈ ટ્રેનમાં બેસી જાય છે. જે બાબતે વધુ ઊંડાણપૂર્વક પોલીસે તપાસ કરી હતી અને અલગ અલગ ટ્રેનનો જે ટાઈમિંગ્સ હોય એ પ્રમાણે લોકોનો પણ સંપર્ક કર્યો હતો. છેવટે પોલીસને ખબર પડી કે આ બાળક નંદુરબાર ની ટ્રેનમાં બેસેલ છે. એટલે પોલીસે તરત જ નંદુરબાર રેલવે પોલીસનો સંપર્ક કર્યો હતો. રેલવે પોલીસમાંથી જાણવા મળ્યું કે આ બાળકને ત્યાં આવ્યું છે એટલે એ લોકોએ તેને ઉતારી લીધું હતું અને આ નાના બાળકને તેઓએ ચાઇલ્ડ વેલફેર કમિટી નંદુરબારને સોંપી દીધું હતું. ઉધના પોલીસ ત્યાં પહોંચી હતી તત્કાલ અને નાના બાળકનો કબજો લીધો હતો. એનું ચેક કર્યો હતો. એથી એને કોઈ ઈજા કે અન્ય કોઈ તકલીફ પડી છે કે નહીં એ પણ પૂછ્યું હતું. જે એકદમ સહી સલામત બાળક મળી આવ્યું હતું. જેથી પોલીસ ત્યાંથી લઈ અને તેને પરત લઈ આવ્યા હતા પોલીસ સ્ટેશન અને એમના મા બાપને સોંપ્યું હતું. આ સાથે સાથે એના મા બાપનું અને બાળકનું પણ કાઉન્સેલિંગ કરવામાં આવ્યું હતું કે ભાઈ એ આવી રીતના નહીં કરવું જોઈએ, એને શું ધ્યાન રાખવું જોઈએ, કોઈ પણ કંઈ સમસ્યા થાય તો શું તકેદારી રાખવી જોઈએ, એ તમામ બાબતે બાળકનું અને એના પરિવારજનોનું કાઉન્સેલિંગ પણ કરવામાં આવ્યું હતું.